श्रीमद्भागवत कथा के लिए स्थान। सप्ताह कथा के लिए उत्तम एवं पवित्र स्थान की व्यवस्था हो, जहां अधिक लोग सुविधा से बैठ सकें। ऐसे स्थान में कथा का आयोजन उत्तम है। नदी का तट, उपवन, बगीचा, देव मंदिर अथवा अपना निवास स्थान, ये सभी कथा के लिए उपयोगी स्थल हैं। स्थान लिपा पुता स्वच्छ हो, नीचे की भूमि गोबर और पीली मिट्टी से लीपी गई हो अथवा पक्का आंगन हो तो उसे धो दिया गया हो। उस पर पवित्र एवं सुंदर आसन बिछे हों। ऊपर से चंदोवा तना हो। चंदोवा आदि किसी भी कार्य में नीले रंग के वस्त्र का उपयोग न किया जाए। यजमान के हाथ से 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा कथा मंडप बने। उसे केले के खंभों से सजाया जाए। हरे बांस के खंभे लगाए जाएं। नूतन पल्लवों की बंधनवारों, पुष्पमालाओं और ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भांति सुसज्जित किया जाए। उस पर ऊपर से सुंदर चंदोवा तान दिया जाए। उस मंडप के दक्षिण पश्चिम भाग में कथावाचक और मुख्य श्रोता के बैठने के लिए स्थान हो। शेष भाग में देवताओं और कलश आदि का स्थापन किया जाए। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखी जाए। उस पर शुद्ध आसन, नया गद्दा बिछाया जाए। पीछे तथा पार्श्व भाग में मसनद एवं तकिए रख दिए जाएं। श्रीमद्भागवत को स्थापित करने के लिए एक छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछा दिया जाए। उस पर आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार अष्टदल कमल बनाकर पूजन करके श्रीमद्भागवत की पुस्तक स्थापित की जाए। कथावाचक विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, दृष्टांत देकर श्रोताओं को समझाने में समर्थ, सदाचारी एवं सद्गुण संपन्न ब्राह्मण हों। उनमें सुशीलता, कुलीनता, गंभीरता तथा श्री कृष्ण भक्ति का होना भी परम आवश्यक है। वक्ता को असूया तथा परनिंदा आदि दोष से सर्वथा रहित, निष्प्रिय होना चाहिए। श्रीमद्भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके छत्र चंवर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडप में लाना और स्थापित करना चाहिए। उस समय गीत वाद्य आदि के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। कथा मंडप में अनुपयोगी वस्तुएं हटा देनी चाहिए। इधर उधर दीवालों में भगवान और उनकी लीलाओं के स्मारक चित्र लगा देने चाहिए। वक्ता का मुंह यदि उत्तर की ओर हो तो मुख्य श्रोता का मुख्य पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होना चाहिए। सप्ताह कथा एक महान यज्ञ है। इसे सुसंपन्न करने के लिए अन्य सुहृद संबंधियों को भी सहायक बना लेना चाहिए। अर्थ की भी समुचित व्यवस्था पहले ही कर लेना उत्तम है। 5-7 दिन पहले से ही दूर दूर तक कथा का समाचार भेज देना चाहिए और सबसे यह अनुरोध करना चाहिए कि वे स्वयं उपस्थित होकर सप्ताह कथा श्रवण करें। अधिक समय ना दे सकें तो भी एक दिन अवश्य पधार कर कथा श्रवण का लाभ लें। दूर से आए हुए अतिथियों के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और सबसे यह अनुरोध करना चाहिए कि वे स्वयं उपस्थित होकर सप्ताह कथा श्रवण करें। अधिक समय ना दे सकें तो भी एक दिन अवश्य पधार कर कथा श्रवण का लाभ लें। दूर से आए हुए अतिथियों के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। वक्ता को व्रत ग्रहण करने के लिए एक दिन पहले ही क्षौर करा लेना चाहिए। सप्ताह प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही देव स्थापन, पूजन आदि कर लेना उत्तम है। वक्ता प्रतिदिन
सूर्योदय से पूर्व ही स्नान आदि करके संक्षेप से संध्या वंदन आदि का नियम पूरा कर ले और कथा में कोई विघ्न न आए, इसके लिए नित्य प्रति गणेश जी का पूजन कर लिया करे। सप्ताह के प्रथम दिन यजमान स्नान आदि से शुद्ध हो नित्य कर्म करके आभ्युदयिक श्राद्ध करें। आभ्युदयिक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है। यज्ञ में 21 दिन पहले भी आभ्युदयिक श्राद्ध करने का विधान है। उसके बाद गणेश, ब्रह्मा आदि देवताओं सहित नवग्रह, खोडसामृत, सप्त चिरजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुराम जी एवं कलश की स्थापना तथा पूजा करें। एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश के ही बगल में भगवान सालग्राम का सिंहासन विराजमान कर देना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर नारायण, गुरु वायु, सरस्वती, शेष, सनकादि कुमार, सांख्यायन, पराशर, बृहस्पति, मैत्रेय तथा उद्धव का भी आवाहन, स्थापन एवं पूजन करना चाहिए। फिर त्रयारुणी आदि 6 पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एक अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करके श्री नारद जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। तदनंतर आधार पीठ, पुस्तक एवं व्यास, वक्ता आचार्य का भी यथा प्राप्त उपचारों से पूजन करना चाहिए। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए गणेश मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम एवं गीता का पाठ करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 7, 5 या 3 ब्राह्मणों का वर्ण करें। श्रीमद् भागवत का भी एक पाठ अलग ब्राह्मण द्वारा कराएं। देवताओं की स्थापना और पूजा के पहले स्वस्ति वाचन पूर्वक हाथ में पवित्री, अक्षत, फूल, जल और द्रव्य लेकर एक महासंकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार है। ओम तत्सद् श्री महाभगवतो विष्णोराज्ञया पर्वतमानस्य ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते विष्णु प्रजापति क्षेत्रे वैवस्वत मनुभोग्ये कसप्ति युग चतुष्ट यांतर्गताष्टानविंशति तमकलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे अमुक संवत्सरे अमुकायने अमुकर्तौ अमुकराशिस्थिते भगवति सवितरि अमुकराशिस्थितेषु चान्येषु ग्रहेषु महामांगल्यप्रदे मासानमुत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकमुहूर्तकरणाद्युतायाम् अमुकतिथौ अमुकगोत्रः अमुकप्रवरः अमुकशर्मा वर्मा गुप्तः अहं पूर्वातीतानेकजन्मसञ्चिता अखिलदुष्कृतनिवृत्ति पुरस्सरैहिकाध्यात्मिका आदिविविध तापपापायनोदार्थं दशाश्वमेध यज्ञ जन्यसम्यगिष्टराजसूय यज्ञ सहस्त्र पुण्य समपुण्य चंद्र सूर्य ग्रहण कालिक बहुब्राह्मण संप्रदान
कसर्व सस्य पूर्ण सर्वरत्नोपशोभित महिदान पुण्य प्राप्ते श्री गोविंद चरणार बिंदु युगले निरंतर मुत्तरोत्तर मेधमान निस्सीम प्रेमोपलब्धये तदीय परमानंद मय गोलोक धामनि नित्य निवास पूर्वक तत्परिचर्या शाश्वतान सौभाग्य सिद्धये च अमुक गोत्रा मुख प्रवरा मुख शर्म ब्राह्मण वदनार विंदाक्षरी कृष्णवांग्मय मूर्तिभूतम श्रीमद्भागवतम अष्टादश पुराण प्रकृति भूतमनेक श्रोत्री श्रवण पूर्वक कम कदिना दारभ्यामुख दिन पर्यंतम सप्ताह यज्ञ रूपतया श्रोष्यामि प्राप्तस्य माने अस्मिन् सप्ताह यज्ञे विघ्न रोगनिवारण पूर्वकं यज्ञरक्षा करणार्थं गणपति ब्रह्मादि सहित नवग्रह षोडशो माँ अमृत का सप्तचिरजीवी पुरुष सर्वतो भद्र मंडलस्थ देव कलश आदर्चन पुरस्सरम श्री लक्ष्मी नारायण प्रतिमा सालग्राम नर नारायण गुरु वायु सरस्वती शेष सनत कुमार सांख्यायन पराशर बृहस्पति मैत्रेयोद्ध वत्रया रुणि कश्यप राम शिष्याकृत व्रण वैशंपायन हारीतना व्रत पूजनमाधार पीठ पुस्तक व्यास पूजनम च यथा लब्धोपचारैः करिष्ये। संकल्प के पश्चात पूर्वोक्त देवताओं के चित्रपट में अथवा अक्षत पुंज पर उनका आवाहन स्थापन करके वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार उन सब की पूजा करनी चाहिए। सप्तचिरजीवी पुरुषों तथा सनत कुमार आदि का पूजन नाम मंत्र द्वारा करना चाहिए। कथा मंडप में चारों दिशाओं या कोणों में एक कलश और मध्य भाग में एक कलश, इस प्रकार 5 कलश स्थापित करने चाहिए। चारों ओर के 4 कलशों में से पूर्व के कलश पर ऋग्वेद की, दक्षिण कलश पर यजुर्वेद की, पश्चिम कलश पर सामवेद की और उत्तर कलश पर अथर्ववेद की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। कोई मध्य में सर्वतोभद्र मंडल के मध्य भाग में एक ही ताम्र कलश स्थापित करके उसी के चारों दिशाओं में सर्वतोभद्र मंडल की चौकी के चारों ओर चारों वेदों की स्थापना का विधान करते हैं। इसी कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और षोडशोपचार विधि से उसकी पूजा करें। देव पूजा का क्रम प्रारंभ से इस प्रकार रखना चाहिए। पहले रक्षा दीप प्रज्वलित करें। एक पात्र में घी भरकर रुई की फूल बत्ती जलाएं और उसे सुरक्षित स्थान पर अक्षत के ऊपर स्थापित कर दें। वह वायु आदि के झोंकों से बुझ न जाए, इसकी सावधानी के साथ व्यवस्था करें। फिर स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल पाठ एवं सर्वदेव नमस्कार करके पूर्वोक्त महासंकल्प पढ़ें। उसके बाद एक पात्र में चावल भरकर उस पर मोली में लपेटी हुई एक सुपारी रख दें और उसी में गणेश जी का आह्वान करें। ओम भूर्भुवः स्वः गणपते इहागच्छ इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण। इस प्रकार आवाहन करके गणानां त्वा इत्यादि मंत्रों को पढ़ें। फिर गजाननं भूतः इत्यादि श्लोकों को पढ़ते हुए तदनुरूप ध्यान करें। ओम मनोज्योतिः इत्यादि मंत्र से प्रतिष्ठा करके विभिन्न उपचार समर्पण संबंधी मंत्र पढ़ते हुए अथवा श्री गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी को क्रमशः पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानी पुनराचमनीय पंचामृत स्नान शुद्धोक स्नान वस्त्र रक्षा सूत्र
यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, माला, दुर्वा दल, आभूषण, सुगंध, इत्र का फाहा, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान एवं गुड़ मेवा आदि तथा ऋतु फल अर्पण करे। गंगा जल से आचमन कराकर मुख शुद्धि के लिए सुपारी, लौंग, इलायची और कर्पूर सहित तांबूल अर्पण करें। अंत में दक्षिणा द्रव्य एवं विशेषार्घ्य प्रदक्षिणा एवं साष्टांग प्रणाम निवेदन करके प्रार्थना करें। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्दिवाकर करोज्ज्वल कायकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। त्वां देव विघ्न दलनेति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुख देति फल प्रदेति विद्या प्रदेत्य घहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव अनया पूजया गणपतिः प्रियताम न मम। यूं कहकर गणेश जी को पुष्पांजलि दें। इसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः भो ब्रह्म विष्णु शिव सहित सूर्यादीन अवग्रहा इहागच्छतेः तिष्ठत मम पूजां गृह्णीत। इस प्रकार या वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा आदि सहित 9 ग्रहों का आवाहन करें। फिर पूर्ववत उपचार मंत्रों से अथवा ओम ब्राह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम शनश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। इन नाम मंत्रों से पाद्य, अर्घ्य आदि सब उपचार समर्पण करके निम्नांकित मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मा मुरारि स्त्रीपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराह केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। अनया पूजया ब्रह्म विष्णु शिव सहित सूर्यादीन अवग्रहाः प्रियंतां न मम। यूं कहकर पुष्पांजलि चढ़ाएं। तत्पश्चात ओम भूर्भुवः स्वः भो गौर्या दिशो षोडशमातर इहागच्छत मम पूजां गृह्णीत। इस प्रकार आवाहन करके नाम मंत्रों द्वारा पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन करें। ओम गौर्यै नमः, ओम पद्मायै नमः, ओम सच्यै नमः, ओम मेधायै नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम विजयायै नमः, ओम जयायै नमः, ओम देवसेनायै नमः, ओम स्वधायै नमः, ओम स्वाहायै नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम लोकमातृभ्यो नमः, ओम हष्ट्यै नमः, ओम पुष्ट्यै नमः, ओम तुष्ट्यै नमः, ओम आत्मकुलदेवतायै नमः। पूजन के पश्चात प्रार्थना करें। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः हृष्टिपुष्टि अस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता इत्येता मातरः सर्वा बुद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। अनया पूजया गौर्या दिशो दशमातरः प्रियंतां न मम। इस प्रकार समर्पण पूर्वक पुष्पांजलि निवेदन करें। तदनंतर भो अश्वत्थामादिसप्त चिरजीविनी इहागत्य मम पूजां गृह्णीत। इस प्रकार आवाहन करके पूर्ववत नाम मंत्र से पूजा करें। ओम अश्वत्थाम्ने नमः, ओम बलये नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम विभीषणाय नमः।
ओम कृपाय नमः। ओम परशुरामाय नमः। पूजा के पश्चात हाथ में फूल लेकर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। यजमान गृहे नित्यं सुखदाः सिद्धिदाः सदा। अनया पूजया अश्वत्थामा द्विसप्त चिरजीविनः प्रियंताम न मम। यह कहकर फूल चढ़ा दें। इसके अनंतर सर्वतोभद्रमंडलस्थ देवताओं का आवाहन पूजन देव पूजा पद्धतियों के अनुसार करके मध्य में ताम्र कलश स्थापित करें। उसकी संक्षिप्त विधि यह है। ओम भूर्सी इत्यादि मंत्र से भूमि की प्रार्थना करके हाथ से कलश के नीचे की भूमि का स्पर्श करें। उस समय ओम मही दौः पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमिच्छतां पितृतान्नो वरीमभिः। इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। उसी भूमि पर कुमकुम आदि से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर ओम धान्यमसि इत्यादि मंत्र से सप्त धान्य स्थापित करें। फिर उस सप्त धान्य पर कलश स्थापित करें। उस समय ओम आजिघ्र कलश इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद ओम वरुणस्योत्तंभनमसि इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए कलश को शुद्ध जल से भर दें। तत्पश्चात ओम स्थिरो भव इत्यादि मंत्र पढ़कर कलश को ऐसा सुस्थिर कर दें जिससे वह हिलने डुलने या गिरने लायक न रह जाए। फिर उस कलश के पूर्व भाग में ओम अग्निमीले इत्यादि मंत्र से ऋग्वेद का दक्षिण भाग में ओम ईसे तोर्जेत्वा इत्यादि मंत्र से ऋग्वेद का पश्चिम भाग में ओम अग्न आयाहिवीते इत्यादि मंत्र से सामवेद का तथा ओम सन्नो देवी इत्यादि मंत्र से उत्तर भाग में अथर्ववेद का स्थापन करें। 5 कलश हो तो पृथक पृथक कलशों पर वेदों की स्थापना करनी चाहिए। इसके अनंतर आम, बड़, पीपल, पाकर और गूलर के पल्लवों को कलश में डालें और ओम अश्वत्थे इत्यादि मंत्र का पाठ करें। फिर ओम कांडात प्ररोहंती इत्यादि मंत्र से कलश में दूर्वा दल छोड़ें। ओम पवित्रे अस्थो इत्यादि मंत्र से कुशा। ओम या फलनी इत्यादि मंत्र से पूगी फल। ओम हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से दक्षिणा। ओम परिवाजपति से पंचरत्न। ओम या औषधि इत्यादि से सर्व औषधि। ओम गंधद्वाराम इत्यादि से गंध और ओम अच्छन्नमीमदंत इत्यादि से अक्षत को कलश में छोड़ें। तदनंतर ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च इत्यादि से फूल छोड़ें। ओम धूर्सी इत्यादि से धूप की आहुति अग्नि में छोड़ें। ओम अग्निर्ज्योति इत्यादि मंत्र से अलग दीप जलाकर रख दें। उसके बाद कलश में तीर्थोदक डालें और ओम पंचनद्यः इत्यादि मंत्रों को पढ़ें। फिर ओम उपहरे इत्यादि मंत्र से नदी संगम का जल डालें। तत्पश्चात ओम समुद्रवाय त्वा इत्यादि मंत्र से समुद्र का जल कलश में डालें। फिर ओम स्योना पृथ्वी इत्यादि से सप्त अमृतिका डालकर ओम वसो पवित्रमसि इत्यादि मंत्रों को पढ़ते हुए लाल वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। तदनंतर ओम पूर्णादवीर इत्यादि मंत्र से एक पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ कांसी या तांबे का पात्र कलश के ऊपर रखें। इसके बाद ओम श्रीश्चते इत्यादि मंत्र से उस पूर्ण पात्र पर लाल कपड़े में लपेटा हुआ श्रीफल, गरी का गोला या नारियल रखें। फिर हाथ में अक्षत लें।
ओम मनोज्योति इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए कलश पर अक्षत छोड़ें और इस प्रकार कलश की प्रतिष्ठा संपन्न करें। तदनंतर सर्वे समुद्राः सरितः इत्यादि श्लोकों का पाठ करते हुए कलश में तीर्थों का आवाहन करें। फिर गंध आदि उपचारों से तीर्थों का पूजन करके कलश की प्रार्थना करें। देवदान और संवादे मध्यमाने जलार्णवे उत्पन्नो असि तदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं अत्वत्त्वेये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं अत्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वते देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे यतः कामफलप्रदाः अत्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुम् ईहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ब्राह्मणैर्निर्मितिस्तवं हि मन्त्रैरेवामृतोद्भवैः प्रार्थयामि च कुम्भ त्वां वाञ्छितार्थं ददस्व मे पुरा हि सृष्टिश्च पितामहेन महोत्सवानां प्रथमो वरिष्ठः दूर्वाग्रसास्वत्थ सुपल्लवैर्युक् करोतु शांतिं कलशः सुवासाः। इस प्रार्थना के अनंतर कलश में ओम गणानां त्वा इत्यादि से गणेश का तथा ओम तत्त्वायामि इत्यादि मन से वरुण देवता का आवाहन करके इनका षोडशोपचार से पूजन करें। पाद्य अर्घ्य आचमनी स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि ये ही षोडश उपचार कहे गए हैं। पूजन के पश्चात अनया पूजया वरुणाद्वा वाहित देवता प्रियंताम कहकर फूल छोड़ दें। तदनंतर कलश के ऊपर लक्ष्मी नारायण प्रतिमा को संस्कार करके स्थापित करें। पुरुष सूक्त के षोडश मंत्रों से षोडश उपचार चढ़ाकर पूजन करें। साथ ही सालग्राम जी की भी पूजा करें। षोडशोपचार पूजन विधि अन्यथा इसी में श्रीमद्भागवत की पूजन विधि शीर्षक लेख में दी गई है। पूजा के पश्चात इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। ब्रह्मा सत्रम करिष्यामि तमानु अग्रहतो विभो तन्निर्विघ्नं भवेद्देव रमानाथ क्षमस्व मे। अनया पूजया लक्ष्मी सहितो भगवान नारायण प्रीयताम न मम यो कहकर पुष्पांजलि चढ़ाएं। ऐसा ही सर्वत्र करें। इसके बाद ओम नर नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र से भगवान नर नारायण का आवाहन और पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। यो मायया विरचितं निजमात्मनीदं हे रूपभेदम्यु तत्प्रतिक्षणाय एतेन धर्मसदने रीतिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिभ्य अति करोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणान् नुमेयत् तत्त्वः दृश्याद् अभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रेनिकेत ममलं क्षिपतारविन्दम्। अनया पूजया भगवन्तौ नरनारायणौ प्रीयताम न मम। तत्पश्चात वक्ता और श्रोताओं के सब विकारों को दूर करने के लिए वायु देवता का आवाहन एवं पूजन करें। ओम वायवे सर्वकल्याणकर्त्रे नमः इस प्रकार इस मंत्र से पाद्य आदि निवेदन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। अंतः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्या आत्मकेतुभिः अंतर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वसे स्फुटम्। अनया पूजया सर्वकल्याणकर्ता वायु प्रीयताम न मम। वायु की पूजा के पश्चात गुरु का ओम गुरुवे नमः इस मंत्र से पूजन करके प्रार्थना करें। ब्रह्म स्थान सरोज मध्य
विलसच्चिन्तांशु पीठस्थितं स्फुरजत्सूर्यरुचिं वराभयङ्करं कर्पूरकुन्दोज्ज्वलं श्वेतअस्त्रग्वसनानुलेपनयुतं विद्रुचा कान्तया संश्लिष्टाधनुतं धतुनं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरम्। अनया पूजया गुरुदेवः प्रीयतां न मम। तदनंतर श्वेत पुष्प आदि से ओम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र द्वारा सरस्वती जी का पूर्ववत पूजन करके प्रार्थना करें। या कुंदेतु सारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अनया पूजया भगवती सरस्वती प्रीयतां न मम। सरस्वती पूजन के पश्चात ओम शेषाय नमः, ओम सनत्कुमाराय नमः, ओम सांख्यायनाय नमः, ओम पराशराय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम मैत्रेयाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः। इन मंत्रों से शेष आदि की पूजा करके प्रार्थना करें। शेषः सनत्कुमारश्च सांख्यायन पराशरो बृहस्पतिश्च मैत्रेय ऊर्ध्वश्चात्र कर्मणि प्रत्युः वृन्दं सततं हरन्तां पूजिता मया। अनया पूजया शेष सनत्कुमार सांख्यायन पराशर मैत्रेयोद्धवा प्रियंताम न मम। इसके बाद ओम त्रयारूढ़े नमः। ओम कश्यपाय नमः, ओम रामशिष्याय नमः, ओम अकृतव्रणाय नमः, ओम वैशंपायनाय नमः, ओम हारिताय नमः। इन मंत्रों से त्रयारूढ़ी आदि 6 पौराणिकों की पूर्ववत पूजा करके प्रार्थना करें। त्रयारूढ़ी कश्यपश्च रामशिष्यो अकृतव्रणः वैशंपायनहारितौ खड्वै पौराणिका इमे सुखदाः सन्तु मे नित्यमनया पूजयार्चिताः। अनया पूजया त्रयारूढ़ी प्रभृतयः खट्पौराणिकाः प्रीयन्तां न मम। तत्पश्चात ओम भगवते व्यासाय नमः। इस मंत्र से भगवान व्यास देव जी की स्थापना और पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करें। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय निततेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। अनया पूजया भगवान व्यासः प्रीयतां न मम। इसके बाद सप्ताह यज्ञ के उपदेशक भगवान सूर्य की स्थापना करके प्रतिदिन उनकी भी पूजा करें। उनकी पूजा का मंत्र ओम सूर्याय नमः है। पूजन के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। लोकेषु त्वं जगचक्षुः सत्कर्मतो भासितं करोमि तच्च निर्विघ्नं पूर्णमस्तु त्वदर्चनात्। अनया पूजया सप्ताह यज्ञोपदेष्टा भगवान सूर्यः प्रीयतां न मम। इसके बाद दशावतारों की तथा सुखदेव जी की भी यथास्थान स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। तदनंतर नारद पीठ और पुस्तक पीठ दोनों की एक ही साथ पूजा करें। पहले उन दोनों पीठों का जल से अभिषेक करके उन पर चंदन आदि से अष्टदल
कमल बनावें। फिर ओम आधार शक्तये नमः, ओम मूल प्रकृतये नमः, ओम क्षीर समुद्राय नमः, ओम श्वेतद्वीपाय नमः, ओम कल्पवृक्षाय नमः, ओम रत्नमंडपाय नमः, ओम रत्न सिंहासनाय नमः। इन मंत्रों से दोनों पीठों में आधार शक्ति आदि की भावना करके पूजा करें। फिर चारों दिशाओं में पूर्वादि के क्रम से ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः इन मंत्रों द्वारा धर्मादि की भावना एवं पूजा करें। फिर पीठों के मध्य भाग में ओम अनंताय नमः से अनंत की और ओम महापद्माय नमः से महापद्म की पूजा करें। फिर यह चिंतन करें, उस महापद्म का कंद मूल भाग आनंदमय है, उसकी नाल संवित स्वरूप है, उसके दल प्रकृतिमय है, उसके केसर विकृत रूप हैं, उसके बीज पंचाशत वर्ण स्वरूप हैं और उन्हीं से उस महापद्म की कर्णिका गद्दी विभूषित है। उस कर्णिका में अर्कमंडल, सोममंडल, वहिन्मंडल की स्थिति है। वहीं प्रबोधात्मक सत्व, रज एवं तम भी विराजमान हैं। ऐसी भावना के पश्चात उन सब की पंचोपचार से पूजा करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम आनंदमय कंदाय नमः, ओम संविन्नालाय नमः, ओम प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः, ओम प्रकृतिमय केसरेभ्यो नमः, ओम पंचाशद्वर्ण बीज भूषिताय कर्णिकाय नमः, ओम अर्कमंडलाय नमः, ओम सम सोममंडलाय नमः, ओम वम वह्निमंडलाय नमः, ओम सम प्रबोधात्मने सत्वाय नमः, ओम द्रम रंजसे नमः, ओम तम तमसे नमः। इन सब की पूजा के पश्चात कमल के सब ओर पूर्वादि आठों दिशाओं में क्रमशः ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षिकंठय नमः, ओम ज्ञानय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्रवहन्य नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः इन मंत्रों द्वारा विमला आदि 8 शक्तियों की पूजा करें और कमल के मध्य भाग में ओम अनुग्रहाय नमः से अनुग्रहा नाम की शक्ति की पूजा करें। तदनंतर ओम नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय पद्मपीठात्मने नमः। इस मंत्र से संपूर्ण पद्मपीठ का पूजन करके उस पर सुंदर वस्त्र डाल दें और उसी के ऊपर स्थापित करने के लिए श्रीमद्भागवत की पुस्तक को हाथ में लेकर ओम ध्रुवा दौर्ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा सा पर्वता इमे ध्रुवं विश्व इदं जगत् ध्रुवो राजा विशामसि इस मंत्र को पढ़ते हुए उक्त पीठ पर स्थापित करें। फिर ओम मनोज्योति इस मंत्र से पुस्तक की प्रतिष्ठा करके पुरुष सूक्त के षोडश मंत्रों द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजा करें। यह विधि पहले श्रीमद्भागवत की पूजन विधि शीर्षक लेख में दी गई है। तत्पश्चात द्वितीय पीठ को श्वेत वस्त्र से आच्छादित करके उस पर देवर्षि नारद को स्थापित करें और ओम सुवर्षि वरनारदाय नमः इस मंत्र से उनकी विधिवत पूजा करके निम्नांकित प्रार्थना करें। ओम नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञान वैराग्यशालिनी नारदाय सर्वलोक पूजिताय सुरर्षये अनया पूजया देवर्षि नारदः प्रियताम नमः। इस प्रकार पूजन के पश्चात यजमान पुष्प, चंदन, तांबूल, वस्त्र, दक्षिणा, सुपारी तथा रक्षा सूत्र हाथ में लेकर
ओम अदा मुख गोत्रम मुख प्रवरम मुख सरमाणम ब्राह्मण में अभिर्वरण द्रव्यैः सर्वेष्टद श्रीमद्भागवत वक्तृत्वेन भगवन्तम् अहं वृणे। इस प्रकार कहते हुए कथावाचक आचार्य का वर्णन करें। हाथ में ली हुई सब सामग्री उनको दे दें, वह सब लेकर कथावाचक व्यास वृत्तो अस्म यूँ कहे। इसके बाद पुनः उन्हीं सब सामग्रियों को हाथ में लेकर जप और पाठ करने वाले ब्राह्मणों का वर्णन करें। इसके लिए संकल्प वाक्य इस प्रकार है। आद्याहम मुख गोत्रान मुख प्रवरान मुख सरमणो यथा सांख्यान ब्राह्मणानेभिर्वरद्रव्यैर्गाथा विद्यान नोदार्थम गणेश गायत्री वासुदेव मंत्र जप कर्तृत्वेन गीता विष्णु सहस्रनाम पाठ कर्तृत्वेन च यो विभज्य विड़े। इस प्रकार संकल्प करके प्रत्येक ब्राह्मण को वर्ण सामग्री अर्पित करें। सामग्री लेकर वे ब्राह्मण कहें वृताः अस्मः। इसके बाद पहले कथावाचक आचार्य के हाथ में दिए हुए रक्षा सूत्र को लेकर उन्हीं के हाथ में बांध दें। उस समय आचार्य निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया आपनोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धा आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। रक्षा बांधने के अनंतर यजमान उनके ललाट में कुमकुम रोली और अक्षत से तिलक करें। इसी प्रकार जब कर्ता ब्राह्मणों के हाथों में भी रक्षा बांधकर तिलक करें। तदनंतर पीले अक्षत लेकर यजमान चारों दिशाओं में रक्षा के लिए बिखेरें। उस समय निम्नांकित मंत्रों का पाठ भी करें। पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षश्च दक्षिणे पश्चिमे पातु गोविंद उत्तरे मधुसूदनः ईशान्यां वामनः पातु चाग्नेयां च जनार्दनः नैऋत्यां पद्मनाभश्च वायव्यां माधवस्तथा ऊर्ध्वं गोवर्धनधरो ह्याधस्ताच्च त्रिविक्रमः रक्षाहीनं तु यतस्थानं तत्सर्वं रक्षतां हरिः। इसके बाद वक्ता आचार्य यजमान के हाथ में येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल। इस मंत्र को पढ़कर रक्षा बांधें और आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। इस मंत्र से उसके ललाट में तिलक कर दें। फिर यजमान व्यासन की चंदन पुष्प आदि से पूजा करें। पूजन का मंत्र इस प्रकार है। ओम व्यासासनाय नमः। तदनंतर कथावाचक आचार्य ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों की आज्ञा लेकर विप्रवर को नमस्कार और गुरु चरणों का ध्यान करके व्यास आसन पर बैठे मन ही मन गणेश और नारद आदि का स्मरण एवं पूजन करें। इसके बाद यजमान ओम नमः पुराण पुरुषोत्तमाय इस मंत्र से पुनः पुस्तक की गंध पुष्प तुलसी दल एवं दक्षिणा आदि के द्वारा पूजा करें। फिर गंध पुष्प आदि से वक्ता का पूजन करते हुए निम्नांकित श्लोक का पाठ करें। जयति पराशरसूनः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासः यस्यास्ते कमल गलितं वाङ्मये अमृतं जगत्पिबति। तत्पश्चात नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़कर प्रार्थना करें। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशे संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्ममोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात निम्नांकित श्लोक पढ़कर श्रीमद्भागवत पर पुष्प चंदन और नारियल आदि चढ़ाएं। श्रीमद्भागवताख्यो अयम
प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतो असि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयो अयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासो अहं तव केशव। कथा मंडप में वायु रूपधारी आदिवाहिक शरीर वाले जीव विशेष के लिए 7 गांठ के एक बांस को भी स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात वक्ता भगवान का स्मरण करके उस दिन श्रीमद्भागवत महात्म्य की कथा सब श्रोताओं को सुनाएं और दूसरे दिन से प्रतिदिन देव पूजा पुस्तक तथा व्यास की पूजा एवं आरती हो जाने के पश्चात वक्ता कथा प्रारंभ करें। संध्या को कथा की समाप्ति होने पर भी नित्य प्रति पुस्तक तथा वक्ता की पूजा तथा आरती, प्रसाद एवं तुलसी दल का वितरण, भगवान नाम कीर्तन एवं शंख ध्वनि करनी चाहिए। कथा के प्रारंभ में और बीच बीच में भी जब कथा का विराम हो तो समयानुसार भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए। वक्ता को चाहिए कि प्रतिदिन पाठ प्रारंभ करने से पूर्व 100 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का अथवा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस गोपाल मंत्र का जप करें। इसके बाद निम्नांकित वाक्य पढ़कर विनियोग करें। ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि वृत्ति छंदः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजं भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकं मम श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। विनियोग के पश्चात निम्नांकित रूप से न्यास करें। ऋष्यादिन्यासः नारदर्षे नमः शिरसि बृहति छंदसे नमः मुखे श्रीकृष्ण परमात्म देवतायै नमः हृदि ब्रह्मबीजाय नमः गुह्ये भक्तिशक्तये नमः पादयोः ज्ञान वैराग्य कीलकाभ्यां नमः नाभौ श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे। द्वादशाक्षर मंत्र से करन्यास और अंगन्यास करना चाहिए अथवा नीचे लिखे अनुसार उसका संपादन करना चाहिए। करन्यासः ओम कलाम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः ओम क्लूं मध्याभ्यां नमः ओम क्लैं अनामिकाभ्यां नमः ओम क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम कलह करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः ओम क्लां हृदयाय नमः ओम क्लीं शीर्षे स्वाहा ओम क्लूं शिखायै वसट् ओम क्लैं कवचाय हुं ओम क्लौं नेत्रत्रयाय वसट् ओम क्लः अस्त्राय फट्। इसके बाद निम्नांकित रूप से ध्यान करें। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः अस्ति स्वस्थरूढीकरा अग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम्। अस्त्रस्त निबध्वनि विविलसद् गोपी सहस्रास्मृतं हस्तन्य अस्तन तापवर्ग मखिलोदारं किशोराकृतिः। इस प्रकार ध्यान के पश्चात कथा प्रारंभ करनी चाहिए। सूर्योदय से आरंभ करके प्रतिदिन 3:30 प्रहर तक कथा वाचनी चाहिए। मध्याह्न में 2 घड़ी कथा बंद रखनी चाहिए। प्रातःकाल से मध्याह्न तक मूल का पाठ होना चाहिए और मध्याह्न से संध्या तक उसका संक्षिप्त भावार्थ अपनी भाषा में कहना चाहिए। मध्याह्न में विश्राम के समय तथा रात्रि के समय भगवान नाम कीर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ।